बिहार के औरंगाबाद से सामने आया यह मामला सिर्फ अवैध संबंध का नहीं बल्कि एक ऐसी साजिश है जिसमें प्यार, धोखा और मौत तीनों शामिल है। आखिर कैसे एक लड़की अपने फूफा के प्यार में इस कदर अंधी हो गई कि उसने अपनी शादी के सिर्फ 1 महीने बाद ही अपने पति को रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया। आज की कहानी सुनकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि जब प्यार हवस और जुनून में बदल जाए तो इंसान किस कदर तक और कितनी दूर तक जा सकता है। दोस्तों, आज की यह हकीकत घटना है बिहार के औरंगाबाद से, जहां गुंजा नाम की एक लड़की जिसकी उम्र है 27 साल और उसकी शादी हो जाती है प्रियांशु नाम के एक लड़के से, जो एक अच्छा जमींदार लड़का जिसके हिस्से में 50 से 60 बीघा जमीन थी। लेकिन वो जो लड़की है वो अपने 60 साल के फूफा से प्यार करती है, मोहब्बत करती है और उसके साथ अवैध संबंध भी बनाती थी। और इसी के चलते वो अपनी शादी वाले दिन ही यानी कि अपने विवाह मंडप में ही यह तय कर लेती है कि कैसे भी करके अपने पति को जल्दी से जल्दी अपने रास्ते से हटाना है। और आखिरकार वो दिन भी आता है जब वो अपने पति की किराए के शूटर मिलाकर हत्या करवा देती है। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं पूरी डिटेल के आखिर इस कहानी में हुआ क्या। दोस्तों, ये हकीकत कहानी है बिहार के औरंगाबाद की, जहां गुंजा नाम की एक लड़की जो बचपन में ही अपनी बुआ के यहां रहने आ गई थी और वहीं रहकर उसने अपनी पढ़ाई लिखाई की और वहीं उसको कब बचपन से जवानी आ गई पता ही नहीं चला। और इसी उम्र में वो बहक गई और अपने फूफा के साथ उसके अवैध संबंध होने लगे। दोनों इस कदर एक दूसरे के साथ मोहब्बत प्यार जताने लगे, साथ जीने मरने की कस्में खाने लगे कि कब उनके बीच अवैध संबंध बन गए उनको पता ही नहीं चला। उसके फूफा की उम्र तकरीबन 60 साल है और लड़की की उम्र 27 साल है। वो कई बार अपने फूफा के साथ अवैध संबंध बनाने के दौरान गर्भवती भी हुई, जिसका उसके फूफा ने निजी अस्पताल में ले जाकर उसका चोरी से कई बार गर्भपात भी कराया। और इसी के चलते वो दोनों एक दूसरे से और भी ज्यादा गहरी मोहब्बत में हो गए। आखिरकार उन दोनों ने सोच लिया कि कैसे भी करना है, अब दोनों को एक साथ रहना है, एक साथ जीना मरना है। दोनों के अंदर बहुत ही ज्यादा मोहब्बत होने लगी, लेकिन ये जो मोहब्बत थी ये गलत थी, ये अवैध संबंध है। और ये जो उनका रिश्ता था फूफा भतीजी का, ये इन रिश्ते को भी उन्होंने कलंकित कर दिया था। खैर, इस बात की भनक उस लड़की की बुआ को बिल्कुल भी नहीं लगती है, ना ही कभी उसको शक हुआ। खैर, उसकी बुआ को तो यही लगता था कि जो हमारे बीच रिश्ता है इस रिश्ते में इस चीज की गुंजाइश ही नहीं है, और इसी वजह से उसने कभी इस बात पर गौर भी नहीं की। लेकिन बुआ की गैर मौजूदगी में वो दोनों एक साथ रहते थे, हम बिस्तरी करते थे, दोनों सेक्स करते थे, अवैध संबंध बनाते थे। खैर, इसी दौरान जब लड़की बालिग हो जाती है उसके घर वालों को लगता है कि अब इस लड़की की शादी कर देनी चाहिए। तो वो जो लड़की के घर वाले हैं वो उसको अपने यहाँ बुला लेते हैं और उसकी शादी तय कर देते हैं एक प्रियांशु नाम के लड़के से, जो अच्छा खासा एक किसान था जिसके नाम पर कम से कम 50 से 60 बीघा जमीन थी, जो लंबा चौड़ा जमींदार था। उसकी शादी उसके साथ तय हो जाती है। आखिरकार वो शुभ घड़ी भी आती है जब उन दोनों की शादी हो जाती है। लेकिन शादी वाले दिन मंडप में ही जो ये गुंजा है वो सोच लेती है कि एक तो ये शादी मेरी मर्जी के खिलाफ हुई है, दूसरा मैं जो रहना चाहती हूँ अपने फूफा के साथ ही रहना चाहती हूँ और मैं किसी के साथ भी शादी नहीं कर सकती। मैं जो जीना मरना सब कुछ मेरे लिए मेरे फूफा ही हैं। वो मन ही मन ये सोच रही थी और तभी अपने मन में ये ठान लेती है कि कैसे भी करके अपने पति को रास्ते से हटाना है, इसको मारना जरूरी है, वरना हमारे बीच ये फूफा और मेरे बीच आता रहेगा और कभी ना कभी हमें हमारी हकीकत इसके सामने भी आएगी। तो इस वजह से इसको रास्ते से हटाना जरूरी है ताकि मैं फिर आराम से अपने फूफा के साथ रह सकूं। और इसी के चलते उन दोनों ने, फूफा ने और उस लड़की ने, फूफा भतीजी ने मिलकर एक खेल रचा। उन्होंने किराए के शूटर बुलाए, 2 लड़के वो किराए पर हायर कर लेते हैं, उनको कुछ रकम भी एडवांस दे देते हैं और उस लड़के की फोटो दिखाकर बोलते हैं कि इस लड़के को मारना है, जान से मारना, किसी को पता ना चले, शक ना हो, गांव में भी नहीं मारना है। खैर, एक दिन आता है 1 महीने के बाद जब उसका पति, गुंजा का पति जो प्रियांशु है, बाहर से आ रहा था। वो फोन करता है कि मैं स्टेशन पर आने वाला हूं। वो कहीं से ट्रेन से आ रहा था और वो अपनी घरवाली को फोन करके बोलता है कि किसी को लेने भेज दो, मैं घर आ रहा हूं। तो वो जो लड़की अपने यहां से 2 लड़कों को भेज देती है, उसकी पत्नी एक गाड़ी लेकर, वो गाड़ी लेकर स्टेशन तक चले जाते। लेकिन उन 2 लड़कों को भी पता नहीं था कि रास्ते में उनके साथ भी क्या हादसा होने वाला है। खैर, वो लड़के स्टेशन पर पहुंच जाते जो उसी के परिवार के लड़के थे और पहुंचकर प्रियांशु को वो अपने साथ गाड़ी में लेकर आने लगते हैं। लेकिन इसी दौरान जो फूफा की और भतीजी की प्लानिंग थी, उसी प्लानिंग के अकॉर्डिंग 2 शूटर जो उन्होंने बाहर से बुलाए थे रास्ते में उनकी गाड़ी को रोक लेते हैं
और प्रियांशु पर धड़ाधड़ 4 गोली मार देते हैं। उसकी फायरिंग करते हैं, 4 गोली प्रियांशु के मार देते हैं और मारकर भाग जाते हैं। और वे जो लड़के घर फोन करके इस बात की कहानी बताते कि ये ऐसे हुआ है, और उधर से ही उस प्रियांशु को गाड़ी में लेकर हाथों हाथ वो हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, जहां उसको अस्पताल में भर्ती कर दिया जाता है। लेकिन उसकी हालत इतनी नाजुक हो गई थी कि इलाज के दौरान कुछ ही घंटों के अंदर अंदर प्रियांशु की मौत हो जाती है। और ये मौत होने के बाद जो मामला पुलिस तक भी पहुंचता है, खैर सबको लगता है कि इसकी कोई आपसी दुश्मनी थी, ये जो हादसा हुआ, और ये क्या नाम लड़की जो है या किसी का इसमें कोई हाथ नहीं है, ये पुलिस को भी अंदाजा हो जाता है। और वो बॉडी उसकी पोस्टमार्टम के बाद आ जाती है और उसका अंतिम संस्कार भी हो जाता है। लेकिन जो लड़के के घर वाले हैं वो बताते हैं कि हमारे लड़के का किसी से किसी भी तरह का कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था, किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी, इसमें जरूर कुछ ना कुछ राज छिपा है। तब वो पुलिस वालों को इस बात की बोलते हैं कि इस केस की आप छानबीन करो, तरीके से करो, इसमें कुछ ना कुछ आपके हाथ जरूर लगेगा। फिर वो पुलिस वाले उसकी पत्नी का जो मोबाइल नंबर है वो ट्रेस करते हैं और उसकी CDR निकालते हैं। उसकी जो कॉलिंग है, जिस दिन लड़के के साथ ही हादसा हुआ, 2 नए नंबरों पर बार बार कॉल हो रही थी। वो उसके डिटेल निकालते हैं तो वो नंबर निकलते हैं 2 लड़कों के, जो वही शूटर थे जिन्होंने उनको मारा था। खैर पुलिस वाले उस नंबर की डिटेल और लोकेशन के जरिए उन लड़कों तक पहुंच जाती है और उनको गिरफ्तार कर लेती है। और जब उनसे सख्ती से पूछताछ करती है तो वो अपनी जो कहानी है वो बता देते कि हमें जो पैसे देकर बुलाया गया था, हमें नहीं पता किसको मार रहा, कैसे मार रहा, हमें एक फोटो दी और कुछ रकम दी थी, जिसके लिए हमने इस चीज को अंजाम दिया। खैर वे इस बात को बता दे कि इस लड़की ने और इसके फूफा ने मिलकर हमें यहाँ बुलाया और हमें इन्होंने इसको मारने का जो सुपारी दे दी। अब पुलिस वाले उनको अरेस्ट करके जेल में डाल देते शूटरों को। अब उस लड़की को उठा लेते। पहले तो वो नाटक करती है, बताती है कि ऐसा कुछ नहीं है, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, कैसे हुआ, कौन मारने वाला था, मैं नहीं जानती, मेरा सुहाग उजाड़ दिया, मतलब रोने लगती है। लेकिन पुलिस वाले जब सख्ती से पूछते हैं तो वो लड़की टूट जाती है। वो फिर अपना एक कच्चा चिट्ठा बताने लगती है कि कैसे जो मेरे संबंध थे मेरे फूफा के साथ थे, मैं बचपन से वहां रहती थी, वहीं मेरी जो पढ़ाई लिखाई हुई और वहीं मेरे फूफा से मेरे संबंध बन गए और हम दोनों एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में भी खाने लगे। वो सारी बातें पुलिस वालों को बता देती है और पुलिस फिर उसके फूफा को भी अरेस्ट कर लेती है और उस लड़की को भी अरेस्ट कर लेती है और दोनों को जेल में डाल देती है।